कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास होते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको काफ़ी बार बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग नंबर होता है। जिस प्रकार उसकी जन्म तिथि अलग होती है, उसका जन्म का समय अलग होता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार उसके लिए जो नंबर कार्य करते हैं वो भी बिल्कुल अलग ही होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो साक्षात देवी देवताओं को संबंध उनसे रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अपने सोने वाले बेड पर कर सकते हैं। क्योंकि इस बारे में भी हमने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है कि जिस बेड पर आप सोते हैं या जिस भी कमरे में आप सोते हैं, वहाँ की जो सराउंडिंग होती है वह कैसी है, उसी बात पर निर्भर करता है कि आपका आने वाला अगला दिन कैसा होगा। क्योंकि सोते समय काफ़ी लोग तो सो जाते हैं, लेकिन केवल उसी समय अदृश्य शक्तियाँ उस व्यक्ति पर प्रभाव डाल पाती हैं। यही वजह है कि सोते समय ही केवल सपने दिखाई देते हैं, खुली आंखों से कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि जब भी आपकी आंखें खुली होती हैं, जिस समय आप जागे हुए होते हैं, उस समय अदृश्य शक्तियां आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि बिना सोए ही अदृश्य शक्तियां काफी लोगों पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। यही कारण है कि उन लोगों को जागती आंखों से भी डर लगता है और हमेशा ही उनके मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, जिससे वे खुद भी इतने परेशान हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि ना जाने कहां से ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों पर तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं या फिर जिन लोगों के थोड़े कर्म खराब होते हैं, तो ऐसे लोगों पर बड़ी आसानी से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभाव डाल देती हैं। केवल यही वजह है कि पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि कुछ भी बिगाड़ो लेकिन अपने कर्मों को कभी मत बिगाड़ो। क्योंकि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति का कर्म बिगड़ता है तो उसके ऑरा में एक होल हो जाता है, यानी कि फिर उस पर नकारात्मक शक्तियां बड़ी आसानी से उसके ऑरा में प्रवेश करके उसे प्रभाव डाल सकती हैं। उन चीज़ों से कैसे बचना है ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार अपने बेड पर कौन कौन से नंबर्स को आपको लिखना है, जिससे किस्मत को बलवान बनाया जाता है, दुर्भाग्य को समाप्त किया जाता है और जो भी जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं या जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वह शीघ्र पूरी होती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार करें, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही बहुत ही ज्यादा खास चीजों को आपको बताते हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे आप भी सभी कुछ सीख सकें और जान सकें कि किस प्रकार यह सभी चीजें कार्य करती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा अभी हमने बताया है कि जब व्यक्ति के कर्म बिगड़ जाते हैं या फिर कोई ना कोई उस पर अगर तंत्र क्रियाओं को कर दे, क्योंकि तंत्र क्रियाओं को भी ऑरा में होल किया जाता है, यानी कि उसके ऑरा को पकड़ा जाता है और फिर उस पर प्रभाव डाला जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का ऑरा पकड़ में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के मन को, दिमाग को काबू करना, उसे प्रभाव देना बड़ा ही आसान हो जाता है। यह तंत्र में सभी कुछ बताया जाता है और काफी और चीजों से भी किसी भी व्यक्ति के ऑरा में प्रवेश किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो भी व्यक्ति महाकाली के या काल भैरव के भक्त होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का ऑरा इतना मजबूत रहता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकती हैं। यही कारण है कि काल भैरव की साधना करते समय या महाकाली की साधना करते समय बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, घबराहट होती है और ये साधनाएं केवल रात में ही की जाती हैं। तो इसीलिए काफी लोग इसे कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग महाकाली के साधक बन जाते हैं या काल भैरव के साधक बन जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर या ऐसे लोगों पर नकारात्मक ऊर्जाएं या किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाएं हो ही नहीं सकती हैं। क्योंकि उसका ऑरा स्वयं इतना मजबूत और प्रोटेक्ट हो जाता है और उसकी खुद की ही एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वह किसी भी चीज से नहीं डरता है। किस प्रकार महाकाली साधना बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं या फिर काल भैरव साधना कर सकते हैं, ये भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके माध्यम से अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इसी प्रकार की खास जानकारी हम अपने हर वीडियोस में आपको बताते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखा करें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जिस भी समय व्यक्ति सो रहा होता है तो उस समय सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। या फिर अगर कोई आप पर तंत्र क्रियाएं करा रहा है तो सबसे पहले ये जानता है कि आप किस समय सोते हैं। रात में जो सोने का समय होता है उस समय बहुत कम तंत्र क्रियाएं सफल हो पाती हैं, लेकिन जो दिन में सोने का जो समय होता है उसमें लगभग हर तंत्र क्रिया बिल्कुल सफल हो जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में ये भी कहा जाता था कि कभी भी दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए।
बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभाव डालती हैं, उसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, जो देवीय शक्तियां होती हैं, आपके पितरों की शक्ति होती हैं या फिर कुल देवी की शक्ति होती हैं, वो भी जब ही प्रभाव आप पर डाल सकती हैं जिस समय आप सो रहे होते हैं। और अब आपको ये भी बता दें कि अगर कोई व्यक्ति ना सोए तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही कमजोर पड़ने लग जाता है। लेकिन अगर वह चाहे कितना भी बीमार ही क्यों ना हो और अगर वह सोना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं से अदृश्य शक्तियां जो सकारात्मक होती हैं, कुलदेवी होती हैं, पितर होते हैं या और भी देवी देवता होते हैं, उस पर प्रभाव डालकर उसे सुरक्षित कर देते हैं, उसे हील कर देते हैं। इसीलिए सोना बहुत अनिवार्य होता है। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं या फिर आप हमेशा ही धन की समस्याओं से घिरे रहते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनको अपना घर चलाने में भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत आन पड़ती है। धन की समस्याएं उनके जीवन में इतनी अधिक होती हैं कि जिस भी कार्य को वे सोचते हैं उस कार्य को कर ही नहीं पाते हैं। तो आप एक सरल से महाप्रयोग को जान लें कि एक नंबर है 888। यह एक ऐसा नंबर है जो महालक्ष्मी का नंबर बताया जाता है, जो कि शनि देव का भी नंबर होता है। और यह नंबर इतना शक्तिशाली होता है कि जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 888 होता है तो ऐसा व्यक्ति अदृश्य रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तियों को प्राप्त करता है। यानी कि अदृश्य शक्तियों से उसका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा शीघ्र हो जाता है और वह संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करता है। यह शनिदेव का नंबर है और शनिदेव भक्तिपूर्ण अध्यात्म को इंक्रीज करते हैं। और ये बात आप खुद भी देखें कि जिस भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 888 आता है, यानी कि किसी भी तरह से बस 888 उसकी जन्म के दिन में होना चाहिए। अगर ऐसा उसके जन्म के दिन में होता है तो ऐसा व्यक्ति आत्मा से बहुत ही ज्यादा निर्मल तो होता ही है, बल्कि उसमें एक ऐसा गुण भी होता है कि वह अदृश्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति करता है। अध्यात्म में वह बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाता है और जो चाहे बड़ी आसानी से वह प्राप्त भी कर सकता है। 888 को न्यूमरोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 888 होता है तो ऐसा व्यक्ति यूनिवर्स का लक्की बॉय होता है, वह फेवरेट होता है। और यही नंबर माता लक्ष्मी का भी है। यही वजह है कि जिस भी व्यक्ति के पास 888 होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसके पास स्वयं इतनी ताकत होती है कि वह जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है, जितना मर्जी चाहे धन प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शनिदेव को तो ये नंबर दर्शाता ही है, क्योंकि शनिदेव तो अचानक से धन प्राप्ति कराने वाले देवता हैं, इसीलिए कभी भी उसे धन की समस्याएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार इसी 888 को आपको इस्तेमाल करना है, चाहे आपके जन्म के दिन में कोई भी कैसे भी तारीखें हों, कोई भी डिजिट हो, तब भी आप 888 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का नंबर है। तो इस प्रकार से 888 को आपको अपने बेड पर लिखना है कि यह आपके सिर के बिल्कुल पास होना चाहिए। इसीलिए जहां भी आपका सिर होता है बिल्कुल उसी के पास आपको 888 लिख लेना है। आपको ये भी बता दें कि 8 ही एक ऐसा नंबर है जो इन्फिनिटी को दर्शाता है, यानी कि जिसकी अनंत संभावनाएं हैं और अनंत शक्तियां 8 में मौजूद रहती हैं। तो ये नंबर आपको अपने बेड पर इस प्रकार लिखना है कि बिल्कुल सिरहाने लिखा हो। और इसे लिखने के लिए आपको केवल कमल की पत्तियों के रस का इस्तेमाल करना है। इसीलिए कमल का फूल आपको लेकर आना है, कमल की जो पत्तियां हैं उसको तोड़ लेना है और इसे आपको किसी भी हल्दी के मिक्सचर में मिलाकर रस इसका बना लेना है। और बस उसी चीज से 888 को आपको लिखना है। कमल जो होता है वह माता लक्ष्मी का प्रिय है, हल्दी भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो बस इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल केवल आपको करना है और जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार लिखना है। किसी और चीज की सहायता आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस चीज को हर शुक्रवार के दिन दोबारा से चार्ज कर देना है, या फिर हर महीने में एक बार भी इसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि समय जैसे बीतता है तो उस पर धूल मिट्टी जमा होने लग जाएगी। तो दोबारा से चार्ज करने की जरूरत आपको निश्चित पड़ेगी। और सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लग जाएगा, आप बिल्कुल सुख में अनुभव करने लग जाएंगे और जब आप सोते हैं तो बड़ी ही ज्यादा सुख की नींद को महसूस कर पाएंगे। इसी नंबर को लिखने से धन की जो समस्याएं हैं वह भी निश्चित आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। यानी कि जिस भी चीजों को आप चाहते हैं कि आपके आकर्षित हो आपके जीवन में, तो वो सभी चीजें भी उस व्यक्ति के जीवन में आकर्षित होती हैं जो इस प्रयोग को करता है। इससे 888 का सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है, जिससे धन आकर्षण होता है और मन शांत रहने लग जाता है। जिन भी लोगों के जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं होती है, बहुत ज्यादा घबराहट उनके मन में रहती है, तो वो लोग भी इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।